हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज चलते हैं हम लोग सर्विसमैन कनेक्शन का एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसको किस तरह से किया जाएगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले वाले हम लोगों ने जो है ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट पढ़ा था, इस बार हम पढ़ेंगे क्षैतिज ब्रैकेट। क्षैतिज ब्रैकेट का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर एक मंजिले से ऊपर जो है घर बने होते हैं। एक मंजिला से ऊपर घर बनाए जाते हैं, एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है विशेष तौर पे। और अगर उससे एक मंजिला के है तो हम कौन सा ऊर्ध्वाधर इस्तेमाल करते हैं। अगर एक मंजिला से ज्यादा है तो क्षैतिज ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, या आई रैक बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, या रैक बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे एक चीज और है, अगर हमारी जो सर्विस मेन पोल है, जो सर्विस पोल है, वो हमारे अगर घर से या भवन से अगर 15 मीटर से कम की दूरी पर रहता है तो हम डायरेक्ट पोल से केबल दौड़ाते हैं। क्या लगाते हैं? डायरेक्ट के जो है पोल से हम केबल लेकर आएंगे अपने भवन के पास। अगर अगर जो है ये पोल जो है आपके घर से 15 मीटर से ज्यादा दूरी पे है, तो वैसे मैक्सिमम तो दूरी आपका सर्विस पुल का 35 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे अगर इससे ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? आप वो इस्तेमाल करेंगे कौन सा पोल? आप उसके बाद अपने घर तक फिर वो जो है एसीएस तार इस्तेमाल कर लेकर आएंगे वहां तक ब्रेकर तक। इसके बाद फिर उस ब्रेकर से आप केबल के थ्रू आपके घर में जाएगा मीटर तक केबल। इसको हम पढ़ेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये देखते हैं। क्वेश्चन दिया रखा है कि एक मंजिला एक दो मंजिला भवन उपभोक्ता को 15 किलोवाट का थ्री फेज चार तार संयोजन देना है। वितरण पोल की दूरी 35 मीटर है। देखिए 35 मीटर, अगर 15 मीटर होती तो हम तो सीधा क्या करते हैं, केबल वहां से उस पोल से केबल ले आते अपने घर के मीटर तक। आगे है तो नहीं है, तो इसका मतलब हम वहां तक क्या है एसीएस तार ले आएंगे ऊपर ब्रेकर तक। इसके बाद फिर ब्रेकर से हम ले जाएंगे केबल अपने मीटर तक। तो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? कुल लागत का आगणन करिए। तो अगर आगणन करना है तो इसको देख लेते हैं। इसको सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं उसमें एक चीज देखी जाती है कि हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन में पूर्वानुमान लगाते हैं। क्या क्या जी हम मान के चलते हैं। तो पूर्वानुमान में हमने क्या मान के चल रखा है? मान के चल रहा है कि पहला, सेवा संयोजन क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूपी है। क्यों प्रारूपी है? दो मंजिला से ऊपर है। दो मंजिला, एक मंजिला से क्या ऊपर है, दो मंजिला है तो हम क्षैतिज लगा रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रैक बोल्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आई रैक बोल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई रैक बोल्ट ब्रैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ क्षैतिज ब्रैकेट का एक प्रारूप देखते हैं, तो उसको कैसे बनाया जाए, तो हमने क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूप ही इस्तेमाल कर रखा है। दूसरा क्या कह रहा है? सेवा संयोजन का सिरोपरि ऋतुसाह फोर कोल केबल है। यानी जो हम वहां से ब्रेकर से हम ले जाएंगे घरों में, वो फोर कोर पीवीसी केबल इस्तेमाल किया। आगे क्या कह रहा है? सिरोपरि खंड से मीटर की ऊंचाई जो है 10 मीटर, यानी कि आपके मीटर से जो आपका क्षैतिज ब्रेकर की दूरी कम से कम कितना मान रख रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं 10 मीटर है। आगे कह रहा है टर्मिनल पर 2 मीटर की लूपिंग भी की जाएगी। हम टर्मिनल पे हम लूपिंग जो करेंगे, यानी कि ब्रेकर पे हम 2 मीटर की लूपिंग इसलिए करते हैं कि केवल हमें बढ़ाना पड़े तो उसका हम इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? भूतार 8 SWG GI तार उपयोग में लाया गया है। यानी कि जो भी धातु, क्योंकि आपका ब्रेकर जो है वो कहीं ना कहीं लोहे का रहता है, यानी आयरन जो भी हमारे कंडक्टर मटेरियल है। अगर बाई चांस ब्रेकर हमारे छत के ऊपर लगा है या फिर हमारे दीवार के पास लगा है तो कोई उसको छू सकता है, बच्चे टच कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर बाई चांस में लीकेज करंट फ्लो कर रही है तो हम उसको क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं वो तार से, यानी कि अर्थिंग दे देते हैं। वो अर्थिंग तार जो इस्तेमाल करेंगे वो 8 SWG तार, GI तार रहेगा। इसके आगे चलते हैं। कह रहा है विद्युत धारा निकाल। तो दूसरी चीज है, हम उसको सॉल्व करने से पहले विद्युत धारा निकालते हैं। विद्युत धारा में क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। थ्री फेज फॉर्मूला, थ्री फेज जो हमारा करंट निकाला जाता है वो हमारा P अपॉन अंडर रूट 3V L cos फाई निकलता है। तो यहाँ पर सारी चीजें हमने, जो हमारा कितने किलोवाट का हमारा ऊर्जा है, हमारे 15 किलोवाट का, तो 15 इंटू 1000, 3 अंडर रूट 3
लाइन का हमारा 400 वोल्ट है, यानी 3 फेज हमारा है। 3 फेज में हमने जो वोल्टेज मान रखा है वो 400 वोल्ट मान रखा है। और cos फाई मतलब जो पावर फैक्टर है वो हमेशा जो टर्मिनल पे ज्यादा रखा है, ज्यादा होता है, तो वो हमने मान रखा है कि यूनिटी के लगभग बराबर है। कितना? 0.9 है। यूनिटी तो नहीं हो सकता बट 0.9 है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है इसका जो करंट आ गया हमारा कितना आएगा? 24 एम्पियर, 24.05 एम्पियर। तो ये जो हमारा एम्पियर आया हुआ है, ये लगभग याद रखें ये जो हमारा है लोड करंट कहीं ना कहीं इसी से जाएगा। और याद रखें लोड करंट जब शुरू में हमारा लोड पड़ता है एकाएक, तो हमारा क्या है, लगभग 2.5 से 1.5 3 गुना जो हमारा बढ़ जाता है। तो हम इसका लगभग जब फ्यूज तैयार करेंगे तो इसका लगभग 2 गुना या 2.5 गुना हम फ्यूज वायर लेंगे। आगे चलते हैं। जो हमारा पीवीसी केबल 4 कोर केबल इस्तेमाल करेंगे, वो कितनी उसकी रेटिंग क्या होगी? 6 mm² का केबल रहेगा। इसके बाद एसी सी तार इस्तेमाल करेंगे 3/3.0, यानी कि जो हम तार खींच रहे हैं 35 मीटर, वो एसीसी तार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आर एल्यूमिनियम कोर कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे एल्यूमिनियम कोर कंडक्टर यहाँ एसीएस तार इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमारी लेंथ ज्यादा है। लेंथ ज्यादा होने की वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ होगी, तनन जो सामर्थ्य होगी, वो ज्यादा होनी चाहिए। दूरी ज्यादा है तो तनन सामर्थ्य ज्यादा रखने के लिए हम क्या करेंगे? एसी ये तार इस्तेमाल करेंगे। उसके बीच में एक स्टील कोर इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी तार की जो तनन सामर्थ्य होती है बढ़ जाती है। तो हम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम एसीएस तार इस्तेमाल करेंगे, जो ये रहेगा। आगे चलते हैं। अब इसको बनाने से पहले हम इसकी डिजाइन कर लेंगे। इसको बनाना भी पड़ता है, तो हमें ये डिजाइन भी देना होता है, सिंगल लाइन डायग्राम भी देना होता है। कहीं कहीं सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है, यहाँ से एक वायर लाया, यहाँ से एक वायर लाया और ब्रैकेट बनाया, इस पर दे दिया। इसके बाद फिर केबल तुरंत हम सीधा डायरेक्टली इतनी सारी चीजें दिखाना नहीं पड़ता है, लेकिन हमने सारी चीज दिखाई है आपको। देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। तो हमने बनाया ये ब्रेकर, देखिए आपको ब्रेकर दिख रहा है, क्षैतिज ब्रेकर है, क्षैतिज लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्षैतिज पूरा लगा हुआ है। इस दीवार के अंदर जाम किया गया है, देखिए ब्रैकेट के द्वारा। अब इस ब्रैकेट पे क्या क्या चीज लगी हैं? जो हमारा सर्विस पोल, देखिए सर्विस पोल है। सर्विस पोल से हमारा वायर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि दूरी हमारी 35 मीटर है यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 35 मीटर है। तो हम जाहिर सी बात है, अगर 15 मीटर होती तो हम केबल डायरेक्टली यहाँ से ले आते क्षेत्र ब्रेकर। लेकिन क्या है यहाँ पे सीधा 35 मीटर होने की वजह से हम जो है पूरे वायर ले आएंगे, यानी कि पूरा चारों फेज की तार, तीनों फेज की तार और न्यूट्रल वायर सीधा ब्रेकर तक ले आएंगे। फिर हम वहां से केबल दौड़ाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने तीन वायर ले आए, यहाँ से यहाँ तक का आया हुआ है। इसके बाद जो है ये जो वायर आया हुआ है, इसमें देखिए ये यहाँ पर हमने साइकिल इंसुलेटर इस्तेमाल कर रखा है, जो आपका सर्विस पोल पे लगा होता है। साइकिल इंसुलेटर न्यूट्रल में भी साइकिल इंसुलेटर लगा रखा है। वैसे न्यूट्रल में साइकिल इंसुलेटर नहीं लगता, यहाँ पे क्या लगता है? न्यूट्रल लिंक लगाई जाती है, वो डायरेक्टली जो है जुड़ी रहती है। आगे देखते हैं। हर जो वायर आया हुआ है ब्रेकेट पे जुड़ा है। ब्रेकेट में जोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रखा है? यहाँ पे देखिए आई बोल्ट इस्तेमाल कर रखा है। देखिए आई बोल्ट दिख रहा है ना, पूरा एक इसमें हम फंसाने के लिए, वायर फंसाने के लिए आई बोल्ट होता है। आई बोल्ट से फंसा दिया गया है, जिससे इस पे बांध दिया गया है। तो आई बोल्ट से हमने इसको बांध दे रखा है। इसके बाद देखिए ये वायर अगर डायरेक्टली ब्रेकर तक आता तो ये हमारा कंडक्टर से शॉर्ट होने का डर रहता है। इससे पहले कि हम लूपिंग दे देते हैं, तो लूप जो है इंसुलेटर इस्तेमाल करें, लूप इंसुलेटर इस्तेमाल करें। तो ये क्या करता है? लाइव जो ये आपका फेज वायर है, ये ब्रेकर से अलग हो जाता है। क्या होता है? ये जो हमारा वायर आ रहा है, ये ब्रेकर से क्या हो, अलग हो जा रहा है, अलग कर दिया गया। इसके बाद देखेंगे ये ब्रेकर आपका दीवार में लगा है, ये जो हमारा 2 मंजिला घर है। इसके बाद देखिए ब्रेकेट के सहारे जो हमारा एक पाइप है, जीआई पाइप है, इस पाइप को हम मीटर तक ले आ रहे हैं। इस पाइप के थ्रू हमारा केबल जो है इस मीटर तक जाएगा। देखिए हमारा ये, इसको हम दीवार में जाम रखने के लिए हमने क्या क्लैंप लगा रखा है, जीआई पाइप क्लैंप इस्तेमाल कर रखा है। याद ये भी रखें कि जो हमारा जीआई, हमारा जो ब्रेकेट है, ये झुके ना, इधर से तनाव है। तो हमने क्या यहाँ पे एक स्टे वायर इस्तेमाल कर रखा है। स्टे वायर देखिए यहाँ पे लगा है। स्टे वायर जो है यहाँ पे देखिए स्टे वायर लगा रखा हूँ मैं, कि स्टे वायर इसलिए लगा कि खींचे ना, तनाव में या झुके ना। तो उसको हम क्या है, सीधा रखने के लिए हमें स्टे वायर इस्तेमाल, स्टे वायर अरेंजमेंट दे रखा है। इसमें स्टे इंसुलेटर लगा रखा है। ये आई रैग बोल्ट इस्तेमाल कर रखा है।
आई रैक बोल्ट, ठीक है, आई रैक बोल्ट, ये आपका जो है आई बोल्ट है, ये आई रैक बोल्ट इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ आगे देखते हैं, फिर चीज और देखिए, फिर हमने जो केबल से, तो जो केबल में वायर जाता है, देखिए ये केबल का वायर यहाँ से निकला और फेज वायर में जोड़ दिया गया है। देखिए फेज वायर में जुड़ा हुआ है, देखिए ये लूपिंग के बाद में जोड़ा है, यानी लूपिंग का जैसे जोड़ते तो हमारा कोई करंट नहीं आता, लेकिन ये लूप इंसुलेटर जो है इसको अलग कर रखा है, तो हम इसे इधर आके हम इसको जोड़ रखे, यहाँ पे देखिए जोड़ रखा है, इसको जोड़ के फिर हम इसे केबल में ले गए। फिर दूसरा फेज देखिए यहाँ से जोड़ा रखा है, फिर तीसरा जो है यहाँ से दे रखा है। सारे जो वायर जोड़े हैं लूप के बाद जोड़े, लूप इंसुलेटर क्या है बाद में जोड़े गए, ये न्यूट्रल डायरेक्टली दे दिया गया। तो न्यूट्रल में हम एरियल फ्यूज इस्तेमाल नहीं कर रखे हैं, जबकि तीनों फेज में हमने एरियल फ्यूज इस्तेमाल कर रखा है। जो डिस्टेंस दिखाएंगे, देखिए डिस्टेंस जो कि दिखा रखा है, एक फेज वायर से दूसरे फेज वायर तक की दूरी हम लगभग कितना रखे हैं, 350 mm, लगभग 35 सेंटीमीटर। कितना रखेंगे, 35 सेंटीमीटर रखा। वैसे 30 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, लेकिन हमने 35 सेंटीमीटर रखा, मतलब 1 फुट से ज्यादा। यहाँ पे देखिए ये हमने क्या इस्तेमाल कर रखा है, ये हमने प्रोटेक्टिव लूप इस्तेमाल कर रखा है। क्या लगा, प्रोटेक्टिव लूप ये होता है कि ये सारे जो वायर होते हैं, अगर क्या होता है कभी कभी कि वायर जब खींचा जाता है तो दूरियां, वायर जब लचकता है तो क्या होता है, एक वायर दूसरे वायर से, एक फेज का वायर दूसरे फेज वायर से स्टार्ट करने का डर रहता है। तो हम उसको इसी डिस्टेंस मेंटेन रखें, तो देखा होगा आप लोगों ने गाँव में कि हर वायर के बीच में हम एक डंडा लगा देते हैं, डंडा लगा लगता है उसको बांध देते हैं, बांधने के बाद क्या होता है वो उसकी डिस्टेंस मेंटेन रहती है। तो ये इस्तेमाल कर रखते हैं, गांव में देखा होगा आप लोग, डंडा लगा देते हैं, कच्चा लगा देते हैं, चारों वायर को उस जो है डंडे पे बांध देते हैं। तो लूप इंसुलेटर, उसे हम लोग लूपिंग पास कहते हैं, उसे क्या है, प्रोटेक्टिव पास कहते हैं, एक वायर दूसरे वायर से सकता नहीं। ये हो गया। ये आपका जो रहेगा ये एमएस एंगल है, ये भी आपका एमएस एंगल है जो क्षैतिज ब्रेकर बना रहा है। ये जीआई पाइप के थ्रू हमारा मीटर तक आ गया है, जो मीटर कितने का है, ये हमारा 15 किलोवाट मीटर है। ये सारी चीज बना रखी है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्या क्या चीज लिखी है, इसको आपको बनाना है। आगे देखिए, पेपर में आपको सिंगल लाइन ही बनाना है, जैसे कि हमने ऐसे पोल बना दिया, आपका घर बन गया यहाँ से, आप जब का वो आप बनाएंगे वहां पे, तो आप ऐसे डायरेक्टली बना लेंगे, आप दिखाना नहीं है आपको, अगर समस्या आती है तो आप जो है डायरेक्टली ये बिंदु दे देना, और यहाँ से अब वायर यहाँ खींच देना। ये जो रहेगा ये आपका पोल है, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आप डायरेक्टली दिखा देना, और यहाँ मीटर दिखा देना, आपका पूरा सिंगल लाइन डायग्राम बन जाता है। लेकिन ये इसलिए हमने बनाया है आपको, क्योंकि आपको सारी चीजें दिखें इसमें, आपको पता चले क्या क्या चीजें लगी हैं इसमें। ये आपका हो गया। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम अब इसके बाद क्या दूसरे नंबर पे आता है, हमने इसका प्लान दे दिया। प्लान के बाद क्या होता है, हम एस्टिमेटिंग करेंगे, यानी कि उसमें जो भी सामग्री लग रही है उसमें सूची बनाएंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, कितना सामान कितने कितना कितना लग रहा है, उसका रेट क्या है, क्योंकि हम लोग मूल्यांकन तभी कर सकते हैं जब उसका उस सब मूल्य को, हम सारे रेट को हम क्या करें, सारे सामग्री का के रेट को हम जोड़ें। तो शायद तो मूल्य जोड़ें, तो हमने यहाँ पर देख लिया, पहले कहाँ शुरू करते थे, हम अपने पहले शुरू करेंगे, जो आवश्यक सामग्री की सूची बनाना है। देखिए सूची हमने क्या बना रखा है, क्रम संख्या, सामग्री का मूल्य, विशेषता, सामग्री की विशेषता हो गई, मात्रा, दर, मूल्य, क्रम संख्या, सारी चीजें आ गई हैं। तो आगे चलते हैं इसी प्रकार। तो पहले जो पॉइंट है हमारे, देखिए यहाँ पे हमने ऊर्जा मीटर ले रखा है, क्या ले रखा है, ऊर्जा मीटर, वो एक ले रखा है, उसकी हमने विशेषता बता रखी, 3 फेज 440 वोल्ट 15 किलोवाट, 2000 रुपए का हमारा मीटर हो गया। आगे चलते हैं, मीटर जो लगाया है उसके लिए बोर्ड भी चाहिए, कि मीटर जो कहीं ना कहीं लगेगा वो बोर्ड में ही लगेगा, तो बोर्ड हमने बनाया है, बोर्ड के अंदर मीटर लगता है, तो वो हमारा एक संख्या है, उसको हमारा मान के चल रहे हैं 300 रुपए है। आगे चलते हैं, एमएस एंगल
जोड़ सेट जो हमने इसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज ब्रैकेट, ये जो ले रखा है दो, एक हमारा क्षैतिज में लग रहा है और दूसरा देखिए सेट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये देखिए आपका क्या है कि आपका एक एमएस एंगल ये है यहाँ तक और दूसरा बेल्ट किया हुआ है 90 डिग्री पे यहाँ से, ये हमारा एमएस एंगल इस्तेमाल किया गया है दो। तो हमारा एमएस एंगल का जो माप है यानी कि वो माप हमारी क्या है, इधर का माप इधर का माप और उसकी एक पत्ती की मोटाई बताई गई है। देखिए क्या है, माप हमारा 60 × 60 × 6 यानी कि इतने का हमारा ब्रैकेट रहेगा, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा निकला रहता है इस टाइप का एंगल जो होगा आपका 6 सेंटीमीटर इधर साइड 6 सेंटीमीटर, और उसकी एक पत्ती की जो मोटाई हो कितनी रखी है, वो 6 mm रखी है। 6 mm रखी है, यहाँ आप mm कर लीजिएगा, यहाँ मीटर लगा रखा है इससे यहाँ पे mm कर लीजिएगा। ये हमारा कितना है, दो लगेगा, एक का दाम, दोनों का दाम हमने वैसे 600 रुपये ले रखा है, दोनों का दाम तो 600 रुपये हमने यहाँ दे दिया। आगे चलते हैं, रैग बोल्ट कितने इस्तेमाल होंगे, रैग बोल्ट हमारा एक इस्तेमाल हो रहा है। कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है रैग बोल्ट, देखिए रैग बोल्ट यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ जाम रखने के दीवार में हमारा ब्रैकेट जो है दीवार में जाम रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये हो गया एक, इसका 30 रुपये ले रखा हमने। फिर आई बोल्ट इस्तेमाल कितना कर रखा, आई बोल्ट देखिए हमारा 4 है, 1 2 3 4 आई बोल्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है हमने, देख लीजिए 1 2 3 4, ये हमारा आई बोल्ट हो गया, कितना 4 हो गया, 4 हमने इस्तेमाल कर रखा है, एक का दाम 25 रुपये ले रखा, तो हो गया। आई रैग बोल्ट कितने इस्तेमाल है, आई रैग बोल्ट इस्तेमाल कर रखी कितनी है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक इस्तेमाल कर रखा है आई रैग बोल्ट, तो एक हमने यहाँ रहते एक एक्स्ट्रा हमने ले रखा है यहाँ पे, तो एक आपको यहाँ आई रैग बोल्ट हमने दो ले रखा है, तो तीन तुम्हारा वैसे एक एक्स्ट्रा ले रखा है, तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उसे इसके वायर लगा के सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 60 रुपये। स्टे तार की बात करते हैं, स्टे तार जो हमारा स्टे अरेंजमेंट में लगा हुआ है 5 मीटर का मान रखे हैं, वो हमारा 5 मीटर का है, एक 25 मीटर के हिसाब से 25 रुपये पर मीटर के हिसाब से इतना हो गया। स्टिक क्लैंप कितना लग रहा है, स्टिक क्लैंप जो है, स्टिक क्लैंप क्या होता है, जो आपका ये यहाँ पर इसमें जाम रखने के लिए हम स्टिक क्लैंप लगाते हैं, इसको कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रैकेट है इसमें नहीं कहीं स्टे वायर फिट होने के लिए क्लैंप लगाना पड़ेगा ना, तो क्लैंप हमने यहाँ लगा रखा है यहाँ पे, तो स्टिक क्लैंप एक लगेगा। और इसके इंसुलेटर एक लगेगा, हमने दिखाया था कि उसको बाई चांस लीकेज करंट हो तो उस पे हमारा उसके पॉइंट तक लास्ट पॉइंट तक ना जाए। लूप पृथककारी हमने 4 इस्तेमाल कर रखा है, हमने बता दिया था, लूप का एक यहाँ है, ऐसे 4 लगा रखे हैं, देखिए यहाँ है और एक यहाँ, सारा चीज हमने इस्तेमाल कर रखा है, जो देख रहे हैं वही सारी चीजें आप करेंगे, इतनी सारी चीजें आप में लगती है, भूलना नहीं है। आगे देखते हैं, एरियल फ्यूज हमने 3 इस्तेमाल रखा है, देखिए कितना एरियल फ्यूज, 1 2 3 हमने इस्तेमाल कर रखा है, तीनों हमने यहाँ पे 3 हमने लिया, 60 एम्पियर का है, देखिए हमने 45 एम्पियर आपका आया हुआ था, तो उसका लगभग 1.5 गुना हमने कम से कम 1.5 गुना लेते रखा है फ्यूज कट आउट, फ्यूज कट जो एरियल फ्यूज है 60 एम्पियर के लिए रखा है, तो 3 के बाद 60 एम्पियर से ज्यादा लोड पड़ता है तो हमारा फ्यूज जो है पोल से अपने आप उड़ जाएगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्रेकर से अपने आप उड़ जाएगा, फिर हमें क्या है लाइनमैन को बुलाना पड़ेगा, फिर वो जोड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। अगर घर में लोड बढ़ जाता है तो फ्यूज, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि लाइट ज्यादा आ जाती है, तो ज्यादा आएगा तो आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट हो तो भी खराब हो, तो खराब होने से बचने के लिए हम एरियल एरियल फ्यूज क्या होगा, पोल से अपने आप उड़ जाएगा, तो आपके सारे सामग्री जो होंगे, सारे आपके इक्विपमेंट होंगे जो घर के, फ्रिज कूलर टीवी सब बच जाते हैं अगर चल रहे हो तो। आगे चलते हैं, फ्यूज कटआउट लगेगा, फ्यूज कटआउट कहाँ लगता है, मीटर बोर्ड के जस्ट बाद, तो उसमें 3 फ्यूज रहते हैं 60 एम्पियर के, उस फ्यूज कटआउट 3 लगेंगे, जिसमें हमने उसका रेट ले रखा है। हाँ, उदासीन तार जोड़, उदासीन तार उदासीन लिंक जो है एक चाहिए था हमने यहाँ पर देखिए
यहाँ पे उदासीन लिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हम लगा दिए, कोई समस्या नहीं है। साइकिल इंसुलेटर एक लगेगा, 3 लगेगा साइकिल इंसुलेटर, यहाँ पे लगा है 1 2 3 साइकिल इंसुलेटर। यहाँ पे हमने फिगर में जो होगा वो न्यूट्रल लिंक डायरेक्टली एक लिंक ऐसे बना के उसके ऊपर पास करके इसको यहाँ से करके खींचा जाता है, न्यूट्रल लिंक ऐसे। तो ये रहेगा। आगे चलते हैं। एसीसी तार, एसीसी तार जो हमने दिखा रखा था, इसी तार ही दिखाएंगे। कितना लगेगा, हमने बताया 35 मीटर, तो 35 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 इंटू 3 की फेज तार है हमारा, तो कुल 105 आएगा। उसका हम 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, 10% एक्स्ट्रा लेंगे तो वो लगभग 115 मीटर आ गया हमारा। दोनों को जोड़ने के बाद 105 प्लस 10%, तो 115 मीटर वो ले रखा, ले लिया हमने। इसके बाद उदासीन तार हमारा 35 मीटर है, तो 35 मीटर का फिर 10% एक्स्ट्रा, तो 35 3 38 हो जाएगा। 38 मीटर हमने ले रखा है। ऋतु शाह केबल 4 कोर 6 mm डाया का रहेगा, 10 मीटर लगेगा। कहाँ से कहाँ तक लगता है केबल, वो देखा होगा कि आपने क्षैतिज ब्रेकट से हमने जब मीटर बोर्ड तक ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रखा है कंडक्टर, तो वो हमारा जो है केबल इस्तेमाल होता है। तो हमने क्षैतिज ब्रेकट से देखिए यहाँ से हम लोग केबल इस्तेमाल कर रखा है। ये देखिए यहाँ से हम केबल इस्तेमाल कर रखा है, कहाँ तक, ये मीटर, तो ये हमारा 10 मीटर मान के चल रहे हैं, कितना 10 मीटर खा रहा है। जो 10 मीटर होता नहीं है, लेकिन 10 मीटर खा रहा है, हमने मान के चल रहा है, पहले से मान लिया है। ये हो गया। इसके बाद जीआई पाइप की बात करते हैं। जीआई पाइप केबल जो है जीआई पाइप के थ्रू घर में जा रहा है, मीटर बोर्ड तक जा रहा है, तो हमने वो दे रखा है, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। जो 12 मीटर लगेगा, 10 दो 12 हमने ले रखा है, 12 मीटर लग गया। इसके बाद यह डब्ल्यू जी आई तार जो इंसुलेटेड है, यानी कि जो हमारा जीआई पाइप इस्तेमाल हो रहा है या फिर ब्रेकेट इस्तेमाल किया है, उसको हम ग्राउंड करने के लिए हम जीआई तार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मान रहे हैं 3 केजी लग जाएगा, वैसे 1 केजी में आता है, मीटर में नहीं भी खरीदे जाते हैं इसको, ये केजी में खरीदे जाते हैं। तो हमने केजी में 3 केजी का हमारा जीआई तार खर्च हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा 600 रुपये वो उसका हो जाता है रेट के हिसाब से। सीमेंट बालू कंक्रीट लगेगा जब आप दीवार ब्रेकेट को जाम करते हैं, कहाँ पर, दीवार में, तो वहां पर हम उसे पहले दीवार को तोड़ते हैं, फिर उसके अंदर ब्रेकेट को सेट करते हैं या फिर रैग बोल्ट को सेट करते हैं। इसके बाद क्या है, उसमें हम मसाला डाल के उसको जाम, तो कुछ समय सिविल सामग्री भी जरूरत पड़ती है, वो हमने ले लिया। उसका एलएस करके लिए है, यानी कि जैसे रिक्वायर है आपका, एज पर रिक्वायर के हिसाब से 500 रुपये ले रखा है, पेमेंट करने के बाद 500 रुपये का हो गया। सब सामग्री जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाता है आपका, 9,695 रुपये। ये सब जोड़ लेंगे, आपका जो मूल्य है सारे मूल्य जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। इसके बाद श्रम मूल्य सामग्री मूल्य का 20% निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 20 से 25% तक निकाले जाते हैं। तो आप 20 भी निकाल सकते हैं, 25 भी निकाल सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप ज्यादा ना हो, वो 20 से 25% तक ही निकाले। तो हमने 20% निकाल रखा है, वो जो आ गया है इसका हमने 20% निकाला, यानी 1900 लगभग 2000 रुपये क्या आ जाएगा, श्रम मूल्य आ जाएगा। इसके बाद आकस्मिक मूल्य, आकस्मिक मूल्य वो मूल्य होता है जब कभी कोई चीज टूट जाए या फिर खराब हो जाए या फिर आवश्यक पड़ जाए, तो वो चीजें आकस्मिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। या कोई चीज रखे रखे खराब हो जाए, जैसे क्या होता है कभी कभी बारिश हो जाती है या फिर आंधी तूफान आने की वजह से सामग्री लगी है, फिर लगा रहे हैं उसी समय टूट जाती है, तो क्या होता है हम आकस्मिक मूल्य में मान के चलते हैं। सामग्री मूल्य वो श्रम मूल्य का हम 11% लेते हैं, देखिए 11% में ले रखा है, 11% हमने ले लिया है, इतना आ गया। इसके बाद निरीक्षण मूल्य, निरीक्षण मूल्य की बात क्या करते हैं, निरीक्षण शुल्क। निरीक्षण शुल्क होता है कि जब आपका सामग्री सारी चीज लग सेट हो जाता है, उसके बाद उसे देख रेख की जरूरत पड़ती है, बीच बीच में चेक करते आते हैं हर साल से चेक, कोई टूटा तो नहीं, कहीं तो आंधी तूफान आता है तो टूटने का डर है, तो बीच बीच में चेक भी किया जाता है। उसका हमने निरीक्षण मूल्य कितना लिया जाता है, श्रम सामग्री और आकस्मिक मूल्य का 10% लिया जाता है। हमने यहाँ पर आकस्मिक का 10% ले लिया, वैसे तो ये 10% हमने यहाँ ले लिया। इस बार कुल लागत जो होगी, सारे मूल्य, श्रम मूल्य,
सामग्री मूल्य, श्रम मूल्य, आकस्मिक मूल्य और निरीक्षण मूल्य, तीनों चारों को जोड़ लेंगे तो हमारी कुल लागत आ जाती है कितना खर्च हो रहा है, यानी कि कितना हमारा कुल लागत आ रही है इस जो हमारा क्षैतिज दो पोल सही दो जो आपका 2 मंजिला भवन के लिए जो हम दे रहे हैं कनेक्शन, उसका कितना खर्च आ रहा है बिजली विभाग को, कितना खर्च आ रहा है 14,205 लगभग लगभग इतने रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये रहा। एक क्वेश्चन और कराएंगे हम लोग, हम कराएंगे उसमें आई बोल्ट ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, आई बोल्ट ब्रैकेट आई बोल्ट ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ये हो गया। फिर ये आपका क्वेश्चन आज न्यूमेरिकल आपका खत्म हो जाता है। आप लोग पढ़िए, इसको ध्यान से लगाइए तो ठीक है, जो ना समझ में आए आप तुरंत पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब स्टेशन कनेक्शन चलेंगे। सब स्टेशन कनेक्शन में कई टाइप होंगे, जिसमें 2-3 टाइप पढ़ेंगे। सेम चीजें जो सामग्री लगेंगी वो चीजें हम देखेंगे कहाँ कहाँ लगती है, कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, थैंक यू।